प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई की जाती है। अष्टमी के दिन उपवास रहते हैं और नवमी तिथि को व्रत खोलते हैं। ये व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए की जाती है। जो भी माता इस व्रत को रखती है, अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए, वो माता निराहार निराजल रहती है। कोई भी काम नहीं करती है उस दिन, एक खैर भी नहीं खोटती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी। किसान और किसान के पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान का एक बेटा हुआ। किसान अपने बेटा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा एक लड़का हुआ। किसान अपना बेटा को प्यार से चंगू कहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 5 साल की अंतराल में किसान का पत्नी का ओद्र से फिर से एक बेटा जन्म लिया। किसान अपने आप को खुश नसीब समझने लगे और उसे मंगू कहने लगे। चंगू और मंगू 2 भाई था। दोनों भाई अपने आपस में बड़े प्रेम से रहता था। दोनों भाई साथ में विद्यालय जाता था। कोई भी काम साथ में ही करता था। कोई भी काम दोनों मिलजुल के करता था। देखिए दीदी, समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत हो रहा था। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहता था। जो चंगू और मंगू की माता थी, वो जीवित पुत्री का व्रत करती थी, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र की खुशी के लिए। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बड़ा हो गया। चंगू की माता राधा कहने लगी, ए जी, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए। राधा की बात सुनकर राधा को पति बड़े खुश हो गए और बड़ा बेटा के ब्याह के तैयारी में लग गए। एक अच्छी सी घर घराने की लड़की देखकर चंगू का शादी तय कर दिए। चंगू का शादी हो गया। चंगू का पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बड़े अच्छे स्वभाव की थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सारे परिवार एक जगह रह के, चंगू के माता पिता, चंगू 2 भाई और उनकी पत्नी, 5 परिवार जो हैं, 5 परिवार बड़े अच्छे से रह रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन चंगू का पत्नी का संतान नहीं हुआ। चंगू का पत्नी का संतान नहीं हुआ। उसके माता पिता कहते हैं कि क्यों ना मंगू का भी ब्याह कर दे, और मंगू का ब्याह हो गया। जब मंगू का ब्याह हुआ दीदी, तो चंगू और मंगू का पत्नी दोनों दुल्हन बन के अपना आंगन में बड़े प्रेम से रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मंगू का पत्नी गर्भवती रह गई। जब मंगू का पत्नी गर्भवती रह गई दीदी, तो मंगू के पत्नी का एक संतान हुआ। छोटी वाली को जब, बड़ी का नाम सुमित्रा और छोटी का नाम नंदिनी। नंदिनी का जब संतान जन्म लिया दीदी, तो बड़ा दुखी रहने लगी सुमित्रा और उसके मन में ईर्ष्या जलस होने लगा। घर में कलह करने लगी कि उसका बेटा बीमार पड़ता है, वो बेटा के लेकर बैठी रहती है, बेटा के लेकर
नहीं करती है। बड़ी तरह तरह के उंगली उठाने लगी। दोनों भाई में बंटवारा हो गया। जब दोनों भाई में बंटवारा हो गया दीदी, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बड़े वाला अपना कमाते थे, अपना खाते थे। छोटे वाली अपना कमाती थी, अपना खाती थी। छोटे वाले और बड़े वाले दोनों अलग अलग रहने लगे। माता पिता छोटे वाले की तरफ रहने लगे। छोटी वाली जो थी अपने सास के साथ बड़ी अच्छे से रहती थी। जीवित पुत्री का व्रत करती थी। कथा कहीं सुनी जाती थी। बड़े वाले का खर्च नहीं था और छोटे वाले का बच्चा बीमार रहता था। छोटे वाले के साथ बहुत गरीबी हालात था। कर्जा तले छोटे वाले मंगू डूब गया था। इतना कर्जा हो गया था कि लोग 2-4 व्यक्ति कर्जदार उसके दरवाजा पे आ जाते थे। अरे मेरा भाई पैसा लिया है, चुकाएगा नहीं, तुम्हारा खेत जोत लेंगे। जहां तक के कि 2-4-5 कट्ठा खेत भी बेच के बेचारा कर्जा चुकाया था। लेकिन फिर भी दीदी मंगू का कर्जा नहीं पूरा हुआ था। इतना कर्ज तले उसको दबा हुआ था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। लोग देख के मुंह चमकाते थे। रे 3-3, 4-4 को इसका बच्चा हो गया है। इतना कर्जा लेके रह रहा है कि बाप रे, कर्जा कभी इसको से पार लगेगा देवन। नंदिनी भगवान की भक्ति करती थी और उसमें क्या था, जब जीवित पुत्रिका के दिन आता था तो नहाई खाई के दिन गरीबों में थोड़ा सा अन्न बांटती थी और सब्जी, मड़ुआ के आटा और झींगी सब्जी एकदम ठोंगा में भर भर के, मानिए कि 250 ग्राम ले ली और लोगों को सुबह सुबह बांट देती थी। बहुत लोग उसको आशीर्वाद दे दिया करते थे कि बेचारी बड़ा गरीब है, लेकिन फिर भी गरीबी में ही वो दान करती है, बांटती है। उस पे भगवान जो थे, भगवान मेहरबान थे। पूजा पाठ में नंदिनी कोई कमी नहीं करती थी। पूजा पाठ भी भगवान को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से करती थी। सुमित्रा कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई देवी देवता भी नहीं करती थी और नहीं तो स्नान करके भोजन करती थी। बिना स्नान किए भोजन करना उसे पहला काम था। उसको लगता था कि स्नान करने से क्या होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जीवतिया का दिन आ गया दीदी, जीवित पुत्रिका का दिन आ गया। सब कोई कथा कहानी सुनते थे तो कहते थे कि तुम्हारा बड़ी गोतनी का बाल बच्चा नहीं है, उसको बोलो ना, वो भी आएगी, जितिया व्रत करेगी, स्नान करेगी नदी में, गंगा जी में, तो हो सकता है कि उसका भी पाप धुल के संतान हो जाए। नंदिनी का मन में ईर्ष्या नहीं था। वो अपने जेठानी के घर गई, सुबह सुबह बोली, दीदी तो हाँ बोलो, किस लिए आई हो? तुम्हारा घर में चूल्हा नहीं जला है क्या? नंदिनी बोली, ऐसा बात नहीं है दीदी, मेरा घर में चूल्हा भी जला है, खाने को लिए भी है। बस हम नदी स्नान करने जा रहे थे, आपको भी बुलाने आए हैं, क्या आप चलेंगे नदी स्नान करने? एक गुरु भाई बहना, नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा बोली, अरे पापन दुष्कर्मी दुष्ट, यही सुबह सुबह परिवचन देने आई हो? किस लिए हम नदी जाएंगे? नदी जाने का जरूरत तुम्हें है, गंगा स्नान करने का जरूरत तुम्हें है, क्योंकि तू निर्धन हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम गरीब हो। तेरे जैसे मेरा अंडे पोटे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। मैं 2 प्राणी अपने आप में बहुत खुश हूं।
मुझे कोई जितिया व्रत नहीं करना है। जाओ, बड़ा बेटा वाली कहला रही हो। एक गुरु भाई बहना, बेचारी नंदनी मुंह उठा के आ गई घर। बड़ा उदास मन से जाने लगी। सब लोग गांव के चले गए थे और नंदनी पीछे पीछे जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ी माता मिले। एकदम नब के चल रहे थे, उनको चलने का भी ताकत नहीं था। बेचारी नंदनी पूछी, माता जी आप कहाँ जा रहे हैं? ओ बूढ़ी माता बोले, बेटी आज जिउतिया व्रत का दिन है, हम जा रहे हैं स्नान करने। बोले, माता जी क्या आपको हम मदद करके ले चले? बेटी भला कौन ले जाएगा मुझे? जितने रास्ते का लोग हैं वो तो धक्के मार के मुझे टेल के आगे निकल गए। सब लोग स्नान करके आ रहे होंगे। नंदनी बोली, माँ जी आप कहिए तो आपको हम अपने कंधे पर बिठा के ले चलेंगे। वो बूढ़ी माता कोई और नहीं, वो तो जीवित माता थे। बोले, बेटी तुम्हें देर हो रहा है, समय 9 बज गया है और तू कब नहाई खाई करेगी, कब देवी देवता करेगी, कब स्नान करेगी, कब पूजा पाठ करेगी, कब भोजन करेगी? बोली, कोई बात नहीं, आप भी तो भूखे हैं ना। माता बोली, जीवित माता, हाँ बेटी। अब क्या करती है नंदनी, अपने कंधे पे माता को बिठा लेती है और कंधे पे बिठा के और नदी के पास चली जाती है। नदी में पानी लबालब था, इतना पानी था कि देख के घबरा गई। कहती है, माता जी नदी में डर लग रहा है हिलने में। माता बोले, बेटी चिंता मत करो, स्नान करो। माता कहते, बेटी चिंता मत करो, स्नान करो। बोली, माता कैसे स्नान किया जाता है? गंगा माँ से क्या मांगना चाहिए? जीवित माता कहते हैं, बेटी गंगा माँ से जे मर्जी होता है वो गंगा माँ से मांगा जाता है। जाओ स्नान करके 5 बार लगातार डुबी मारना और उसके बाद आंचल फैला के और गंगा माँ से मांग लेना जो मांगना होगा। जो बेचारी नंदनी माता की बात सुनकर हाथ में फूल अक्षत ली और बोली, माँ जी पहले आपको स्नान करवा देंगे। माता कहते हैं कि अच्छा ठीक है बेटी। माता को स्नान करवा के, बाल झाड़ के, कंघी करके, सिंदूर लगा के और माता को बैठा दी, कपड़ा चेंज करवा के और बोली, माता जी अब हम नहाएंगे। नंदनी गंगा में हेली और स्नान की, एक डुबी मारती है, कहती है, जय गंगा मैया दर्शन दीजिए, जय गंगा मैया दर्शन दीजिए, जय गंगा मैया दर्शन दीजिए, जय गंगा मैया दर्शन दीजिए। हे गंगा माता, हरे गंगा हरे गंगा हरे गंगा हरे गंगा। एक गुरु भाई बहना, इसको अलावा बेचारी ना तो कुछ मांगी और ना ही कुछ बोली। स्नान करके और सूरज भगवान के ओर अपना आंचल फैला के और कहती है कि जय सूरज भगवान, हम जीवित पुत्री का व्रत रख रहे हैं, मेरा व्रत स्वीकार कर लीजिए। आज नहाई खाई के दिन है, ये 3 दिन का व्रत होती है, कल उपवास रहेगा और परसों दिन पारण रहेगा। मेरा बच्चे का जिंदगी खुशहाली दीजिए, लंबा आयु दीजिए। जय सूरज भगवान, हम आपका व्रत में हैं, मेरा व्रत स्वीकार कर लीजिए। हाथ में जल लेके भगवान को नमन की। एक गुरु भाई बहना जब परिक्रमा करने लगी तो उसका पांव में
में कुछ लगता है कि बच गया, कुछ बच गया तो पाँव ऐसे करती है तो देखती है कि अरे क्या है। एक कदम निकाली फिर भी वही बज रहा है। नीचे नीचे हाथ लगाई, क्या पाँव में मेरा बज रहा है। नंदिनी का पाँव में एक सोने का कलश बज रहा था, सोने का कलश बज रहा था। वो हाथ जब नीचे लगाती है हाथ तो ऊपर करती है, देखती है कि अरे ये तो सोने का कलश है, आखिर इस कलश में क्या होगा। लगता है किसी का भुला गया है, कोई इंसान का गंगा जी में ये डूब गया है और मिला नहीं है। बाहर निकल के और माता से कहती है कि देखिए ना माता, हम स्नान करने गए, हम तो भगवान के ध्यान में हैं और मेरे पैर में ये कलश बज गया, लक्ष्मी माता का अपमान हो गया, ना जाने किसका कलश है। माता बोलती है बेटी ये तुम्हारा है, गंगा मैया तुम्हें दिए हैं बेटी, क्योंकि तू गरीब हो और गंगा माता के पूजा करती हो, और तुम्हें गंगा माता उपहार में दिए हैं, भेंट में दिए हैं, रख लो बेटी। बेचारी नंदिनी रखी, गंगा माता के पूजा पाठ की, बोलती है कि ये माता जी खोल के देखें, तो नहीं बेटी घर में खोलना। माँ जब पूजा पाठ करके कलश ली, बोली माता जी आप मेरा कंधा पर बैठ जाइए। फिर से जीवत माता कंधा पर बैठ गए। माता जी चलिए ना मेरे घर, आज हम अच्छे अच्छे भोजन बनाए हैं। जीवत माता कहते हैं क्या बनाई हो बेटी। माता जी आज हम मड़ुआ के रोटी बनाए हैं, कंदा के और झिंगी के सब्जी बनाए हैं, दाल चावल साग सब्जी सब कुछ बनाए हैं। चलिए माता मेरे घर आप खाना खा लीजिएगा। जीवत माता बड़े प्यार से इस बात को सुनकर और उसके घर चले गए। लोग देख के हंस रहा था, अरे बाप रे, मलुआ के पत्नी तो ना जाने किसको कंधा पर करके बैठा के ले आ रहा है, अजीब है। अरे उससे ज्यादा तो उसको कंधा पे बैठे वो भारी होगा, कैसे लेके आ रही है। एक गुरु भाई बहना घर के अंदर ले गई, उसके पति देखे, सास ससुर सब देखे, हंस पड़े और बोले बेटी माता जी को लेकर आई हो, कहाँ घर है माता। बोले कि मेरा घर तो नगर में है। ठीक है माता, क्या आपका बेटा बेटी। हाँ संसार में मेरा बेटा बेटी बहुत है, पूरे संसार मेरा बालक ही है। माता का भाषा कोई समझ नहीं पाए। बेचारी नंदिनी माता को घर ले जाकर चरण धोई और उसके बाद बड़े प्रेम पूर्वक मड़ुआ की रोटी और सब्जी दी खाने के लिए। माता जब निवाला लेने लगे तो नंदिनी कहती है माता जी आप पहले गौ ग्रास निकाल दीजिए, आज जीवित पुत्रिका का दिन है, चिड़ सियारिन के भोजन दिया जाता है, आप जीवतिया व्रत किए। माता मुस्कुरा के और चिल सियारिन के लिए भोजन निकाले जीवतिया माता, और जितवाहन के नाम से निकाले, गौ माता के नाम से निकाले। भोजन कर लिए, भोजन कर लिए। दीदी बेचारी इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि सुबह में बन गया था, शाम के उसके घर में सोचना पड़ रहा था कि शाम में क्या बनेगा। जीवत माता कहते हैं बेटी एक लोटा हमको पानी दे दो। खाना तो खा लिए, पानी पी लिए, हमको बहुत जोर से प्यास लगा है बेटी। तुरंत नंदिनी कुएं से पानी निकाल के माता को दी। माता हाथ में पानी लिए और पानी लेकर पी के बोलते हैं बेटी ये पानी पूरा घर में छीट देना, और ये
इतना कह के और बोले बेटी हम जा रहे हैं। माता दरवाजा से पार हो गए और नंदनी को याद था कि माता चले गए और माता तो जीवतवा माता थे, जीवतिया माता। नंदनी क्या करती है कि उस जल को पूरा घर में छींट देती है, पूरा घर को छींट देती है दीदी। और अपना शाम के समय में भोजन बनाने के लिए कोठी में देखती है चावल हरा हरा गिर रहा है। अरे पेहान खुला है, चावल नहीं था, हमको याद नहीं था चावल इसमें है, हम कब रखे थे जो चावल है। अरे दाल भी रखा हुआ है डब्बा में, साग सब्जी भी है, पैसा भी बक्सा में है। एक गुरु भाई बहना उसे समझ में नहीं आया, उसके घर में धन धान्य से भर गया। नंदनी बाजार से के लिए पति को दी कि जाइए इची ले आइए उची ले आइए, सब कुछ मंगवा ली और उपवास रही। उपवास रही दीदी। उपवासों के दिन जाके नदी में पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके सब कथा सुनी, नहाई खाई के तो सुनिए ली थी, उपवास कथा सुनी और पारणों कथा उसी दिन सुन ली। 5 गो कथा सुनी जाती है, 5 गो कथा सुन ली और घर आ गई पूजा पाठ करके। घर आ गई, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे काम कुम कर दिया था, उसके पति भी खाना बना दिए थे। नंदनी घर आई तो सोचती है कि अरे वो कलशवा लाए जो उघार के नहीं देखे क्या है कलशवा में। अच्छा कोई बात नहीं, सवेरे पूजा करेंगे ना तो कलश खोल के देखेंगे वो कलश में आखिर है क्या। कलशवा बड़ा बढ़िया से मुना हुआ है। अपना पति से बोली है जी देखिए ना, नहाने खाने गए थे जे वो कलशा मिला था, आपको बताने के लिए हम भूल गए, कल ही मिला था। उसके पति देखे बोले सोने का कलशा है। हाँ, क्या होता है कि बेचारी पारण करने के दिन बड़े प्रेम से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर ली, धूप देने लगी तो सोने के कलशा वहां पर धर दी और सोने के कलशा धूप दे के पंडार दे के, और जब कलशा खोलती है तो देखती है उसमें खाली सोना के सिक्का भरा हुआ है। सोना के सिक्का भरा हुआ है दीदी। ये देखकर उसका दिल में कलेजे में ठंडक मिल गया। कहते हैं कि वो तो माता कोई और नहीं, माता जगत जननी थे, माता गंगिया थे, वो जीवित माता स्वयं थे। वो मुझे बता नहीं पाए, हम उनसे पूछे भी नहीं, क्योंकि माता जल लिए और जूठा किए और पूरा घर में छिटने के लिए बोले तो मेरा घर में धन धान्य से भर गया। न मेरे घर दाल था, न चावल था, न साग था, न सब्जी था, न कपड़ा था, सब हो गया अपने से। इस कलशवा में सोना के सिक्का है। उसके पति बोले अरे पागल, किसी से इस बात को मत कहना, धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे खर्च करेंगे और जैसे हम लोग चल रहे थे उसी तरह चलते रहेंगे। बेचारी नंदिनी बोली ठीक है। क्या होता है दीदी, 1-2 सिक्का बेच के बेचारा बच्चन के कपड़ा बढ़िया बढ़िया ले आए, घर में जो भी कमी था सब कुछ ले आए, एक सुंदर गैया भी ले आए और गैया को भी रखने लगे और घर बनाने के लिए भी शुरू कर दिए। घर बनाने लगे, धीरे 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 घर सुंदर से बना लिए। अब नंदिनी का घर में कोई दुख नहीं, नंदिनी का घर में कोई दुख नहीं। नंदिनी बड़ा खुशहाली जीवन जीने लगी। एक गुरु भाई बना, सारा लोग गांव वाले देखकर उसको जलस होने लगे कि बाप रे, कौन सा ऐसा काम ये कर रहा था कि जो कि एक बाइक इसके घर में धन छपला गया। कर्जा महाजन इसको दुनिया के था, कर्जो महाजन ने तोड़ दिया, इसको घर भी बन गया, रोज कमाने जाता है, वो टिफिन हाथ में ले लेता है झोला में करके और कमाने जाता है, 50 रुपया मिलता है, उसी से कितना कर लिया।
लोग बड़ी तरह तरह के बात बोल रहे थे। गुरु भाई बहना जो दो ही गो थे पति पत्नी, उनका कोई विकास नहीं था, वो जहां थे वही थे। उनका पति कहते हैं कि अरे सुमित्रा तू जाओ नंदिनी के घर और नंदिनी से बोलना कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया और कैसे लाई हो, हमें भी बताओ। बोलिए जी अब पागल हो गए हैं, हम उसको ही जाएंगे? जानते हैं उसको बाल बच्चा ओती हक देता था, ओती मुँह देता था, गमकता था उसको घर, हम नहीं जाएंगे। उसके पति डांट कर बोले अरे हम पागल हैं कि तुम पागल हो? 4 गो बाल बच्चा के पोस के भी देखो उतना धनवान हो गया है और तू अपने शरीर में लगल रहती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जाओ पूछो। बोली ठीक है जाएंगे। गई से दरवाजा पकड़ के खड़ी थी। छोटी वाली गोतनी पूछी कि अरे दीदी जी आए हैं, खड़ी है, क्या बात है? एक तो कभी आए नहीं, अब आए तो दरवाजा पकड़ के खड़ी है। बोली कि देखो हम तुम्हारे घर बैठने नहीं आए हैं, सच बताओ कि तुम्हें इतना धन प्राप्त कहां से हुआ, कैसे हुआ? चोरी किया, डाका डाला, क्या किया तुम? खाने को अन्न और पीने का पानी और पहनने का वस्त्र भी नहीं पूरा होता था। छोटी वाली बोली दीदी मैं क्या बताऊं, यदि कहेंगे तो भल ना कोई सुन ले। बोली अरे भाई हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बताओ। बोली देखिए दीदी, जब आपको हम कहने गए कि चलिए स्नान करने तो आप हमको दुरदुरा लिए। और जीवित पुत्री का व्रत के दिन था, जहिया से देखिए सारा दिन हम जीवतिया करते आ रहे हैं। हमको भगवान के कृपा से 4-4 गो बाल बच्चा है, जीतिया व्रत कभी नहीं छोड़े। देखिए हम नहाई खाई के लिए आपके घर गए कहने की चलिए स्नान करेंगे, आप बोले कि तू पापन हो, नदी नहाओ तो पाप धुलेगा। हम तो हमारे लिए तो कुआं ही काफी है, हम कुएं पर नहाएंगे, तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं है, अन्न के बिना हम कुहकते नहीं हैं। हम चले गए दीदी, जब स्नान कर रहे थे तो हमको पैर में एगो कलसा बझा। रास्ते में को बूढ़ी माता मिले तो उनको हम कंधा पर करके ले गए और माता से पूछे कि माता स्नान कैसे किया जाता है? तो बोले बेटी 5 डुबी मारना और भगवान से जो मांगना होगा जो मांग लेना, भगवान सब कुछ दे देंगे। हम बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे जय गंगे, दर्शन दीजिए गंगे, दर्शन दीजिए गंगे। यही कह के स्नान किए, भगवान के गोड़ लगे, पूजा पाठ किए, कलसा उठाए, चल आए। माता को भी लेके आ गए थे घर। बोली कि अच्छा ऐसा, तो हाँ। अब वो कहती है कि जय भगवान, जीवतिया के व्रत कब आएगा? जीवतिया व्रत आएगा तब हम अपना सपना पूरा कर लेंगे। जीवतिया का इंतजार करने लगी सुमित्रा, यानी बड़ी वाली जेठानी। देवरानी तो बेचारी अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन जेठानी सपना पूरा करने के लिए ठान लिया। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा, जीतिया के नहाई खाए आ गया। जीतिया के नहाई खाए के दिन आ गया दीदी, तो बड़ी वाली छोटी वाली को कहने नहीं गई और सुबह उठी और घर से निकल गई नहाई खाई करने के लिए। रास्ते में बूढ़ी माता मिल गए, जीवतिया माता। बोलते हैं कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो, मुझ में धक्का मत लगा देना। लोग चलते हैं बेटी धक्का लगा देते हैं। बोली अच्छा बुढ़िया, लगा देते हैं कि लगा दें? बूढ़ी माता को टेल दिया, बूढ़ी माता को धक्का दे दिया और बूढ़ी माता आरी के बीचों बीच चल रहे थे, धान में गिर गए,
पूरा बदन माता को लेट गया, पूरा बदन माता को लेट गया। दीदी माता गुस्सा में अंगार हो गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। एक 4 कदम चली, माता गंगा के घाट पर पहुंच गए। नहा फींच के पूरा 16 श्रृंगार में सज के माता रेडी थे। सुमित्रा पहुंची तो कहती है कि अरे बुढ़िया तू कब आ गई? अरे तुमको तो हम धान में धक्का मार दिए थे, टेल दिए थे अरिये पर से, और तू आ गई कैसे? वाह, हम तो उधर ही थे और तुम आ गई भी। बोली कि बेटी कोई दयालु था जो मुझे कंधा पर करके बिठा के लाया और स्नान कर लिए हम, और हम देखो उसी ने मेरा बाल झाड़ दिया है, मेरा सिंदूर लगा दिया है, 16 श्रृंगार में सजा दिया है, नया साड़ी भी पहना दिया है। बोली कि ए माता स्नान करेंगे, नदी में लबालब पानी है, कैसे नहाए और क्या मांगेंगे? बोले कि जो जाओ बेटी स्नान करना, जो मांगना है सो मांग लेना, 5 बार डुबी मारना। सुमित्रा सोचती है कि अरे बाप रे, हम 11 डुबी मारेंगे, 10 डुबी, 5 डुबी मारी थी तो हम 10 डुबी मारेंगे, और हम मांगेंगे ऐसा चीज दुनिया देखेगा, अरे उस तो जिंदगी भर रोवेगी जैसन चीज मांगेंगे। गंगा में हेली और कहती है कि हे गंगा मैया, हमारा जो गोतिनिया है उतना सुंदर घर बनाई है, उसका घर में आग लग जाए। एक डुबी मारी। दूसरा डुबी में कहती है कि हे गंगा मैया, मेरा गोतनी का 4 गो बाल बच्चा है, चारों मर जाए। हे जित भगवान, मेरा गोतनी का 4 बाल बच्चा मर जाए। फिर एक डुबी मारी। तीसरा डुबी में कहती है कि हे गंगा मैया, मेरा गोतनी दोनों आंख से अंधर हो जाए। फिर एक डुबी मारी। चौथा डुबी में कहती है कि हे गंगा मैया, मेरा गोतनी का घर में सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए, उसका पति भी मर जाए और शरीर से अपाहिज हो जाए। छठा डुबी मारी तो कहती है कि हे गंगा मैया, हे जीत भगवान, उसका जितना धन संपत्ति है सब मेरे घर हो जाए। सातवां डुबी मारी तो कहती है कि हे भगवान, उसको सोने का कलश दिए, हमें भी सोने का कलश दीजिए जिसमें से हीरा रत्न जड़ा हो। आठवां डुबी मारी तो कहती है कि हे भगवान, तीनों लोक के देवी देवताओं से मुझे दर्शन हो। नौवां डुबी मारी तो कहती है कि हे भगवान, मुझे 5 पुत्र हो जाए। 10वां डुबी मारी तो कहती है कि हे भगवान, दुनिया में सबसे बड़ा हम ही अमीर रहें, मुझसे ज्यादा कोई नहीं। एक गुरु भाई बहना इतना कह के और परिक्रमा करने लगी तो पैर में कुछ बजा। जब पैर में कुछ बजा तो देखती है कि अरे पैर में मेरा क्या बज रहा है, लगता है सोने का कलश है। देखती है दीदी तो एक मिट्टी का कलश है। उसे निकाली, कहती अच्छा इसमें सोना का कलश होगा, घर में खोलेंगे। बाहर निकली और बोली जाके वही बूढ़ी माता से कि माता जी, हम जितना मांगे हैं उतना मिल तो जाएगा ना? बोले हाँ बेटी मिल जाएगा, सोने का कलश लेकर जाओ, एक कलश है जो लेकर जाओ। कलश लेकर गई। जैसी दरवाजा पर खड़ी हुई, जैसी बड़ी बाली का घर में आग लग गया। धू 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 हो के सारे धन संपत्ति जल गया। कहती है कि हे भगवान, हम तो बोले थे कि मेरा जेठानी का घर में आग लग जाए, लेकिन मेरा घर में आग लग गया। कोई दौड़ता भागता आया और बोला कि आपका पति का एक्सीडेंट हो गया है, जो हॉस्पिटल में है। हाथ का कलश, कहती है अरे ये तो कलसा में सोना का सिक्का होगा, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं।
छोटे भाई और छोटे भाई का पत्नी दौड़ते भागते हॉस्पिटल में पहुंच गए, लेकिन नंदिनी का जेठानी जब कहती है कि हे भगवान, मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, घर के अंदर गई तो पूरा बदन सफेद हो गया, पूरा बदन उजला हो गया, आंखों में अचानक दर्द हो गया और आंख के पास धुंधला हो गया, दिखाई नहीं देने लगा, थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगा। सारा धन संपत्ति उसका चला गया और जो कलश था, कलश में बिरनी, बिच्छू, सांप, कनगोजर सब भरल था। उसे जब खोली तो पूरा बदन में लोम लिया, पूरा लहर से व्याकुल हो गई। सारा लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, ये कहाँ गई थी, इसका घर में भी आग लग गया, इसका भी बदन है तो पूरा सफेद हो गया और ना जाने इसके बदन में क्या काट लिया है जो पूरा बदन में लहर हो रहा है। और एगो मट्टी के कलसा यहाँ रखल है, इसका पति का भी एक्सीडेंट हो गया है। एक भाई बहना जब गांव का लोग जुटे तो सब इधर उधर डॉक्टर वैद्य करने लगे, लेकिन उसका आराम नहीं और बेचैनी था, और बेचैनी था। डॉक्टर आया, सुई दवाई किया, थोड़ा सा आराम मिला। सारा लोग कहने लगे कहाँ गई थी, बोली कि अरे बाप, गंगा जी नहाने गए थे, वहां पर एगो बुढ़िया थी, रस्तैया में मिली बुढ़िया, हमको भेजी थी, हमको देवरनिया, और बोली थी जैसे जैसे कही वैसी वैसी किए। देवरनिया बोली कि भाई क्या हम बोले थे, आप क्या कहें, हमको एगो रास्ता में बुढ़िया मिली, उसको टेल के धान में गिरा दिए और हम चल गए। हमको जाने से पहले ही बुढ़िया नहा के 16 श्रृंगार में बैठल थी। हम बुढ़िया से बोले कि ए मामा कैसे नहाएंगे, कितना डूबी मारेंगे, तो बुढ़िया बोली 5 डूबी, हम 10 डूबी मारे। बोले कि दीदी आप जब डूबी मार रहे थे तो क्या बोले, बोली कि मैं ही बोले कि हे भगवान, सबसे पहले मेरा देवरानी का घर में आग लग जाए, वहां तो गंगा मैया सब सच बकवा रहे हैं। दूसरा बात में बोले कि हे भगवान, उसका 5 बेटा मर जाए, बाल बच्चा सब मर जाए, उसका पति मर जाए, उसका सब धन संपत्ति नष्ट हो जाए, उसका शरीर जो है नष्ट हो जाए, और जितना उसके घर में धन है उससे कई दुगना मेरा घर में धन हो जाए, संसार में सबसे बड़ा हम अमीर हो जाए और मुझे 5 पुत्र हो जाए। सारा लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, तू एक स्त्री के जाति के नाम पर कलंकनी हो, तुम्हें कोई नहीं मिला तो अपने जेठनिया के लिए मरने और ऐसा कहने के लिए मना, इसीलिए तो भगवान ने तुम्हें ये दंड दिए हैं। ए दीदी क्या होता है, ये जो देवरनिया है, देवरनिया भगवान के पास जाके कहती है कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, जैसा किया वैसा पा लिया, उसका शरीर के कम से कम रक्षा कर दीजिए और मेरा जिंदगी जेठ का बचा लीजिए, जिसमें मेरे पति का 2 भाई का नाम ना टूटे। मेरे पति 2 भाई हैं, दोनों का सलामत रहने दीजिए, और मेरा जेठानी का भी बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए शरीर, जितना वो पाप किए वो सजा मिल गया। ए दीदी क्या होता है, 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, शरीर ठीक होने लगा। उसका पति का एक्सीडेंट हुआ था, उनका भी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गया, पैर हाथ में बहुत ज्यादा चोट था, कनपट्टी में चोट था, सब ठीक हो गया। जितना पैसा लगा छोटे भाई सब लगाए। छोटे भाई और छोटी देवरानी जो थी
वही लगाई। जितना बन पड़ा अपने जेठानी को भी इलाज करवाई, भोजन भी बना के समय समय से देती थी। सारा लोग गांव थू थू किए कि जिसके लिए तुम मरने के लिए मना रही थी वही तुम्हें आज काम दिया। भगवान न करे कि तुम्हारे जैसा किसी का जेठानी मिले। तू तो अत्याचारिणी हो, जेठानी नहीं हो, कलंकनी हो। ए दीदी क्या करती है बेचारी, जो छोटी वाली है नंदनी, पूजा पाठ करके जल लाके उसके बदन में पूरा भगवान के चरण धोया हुआ जल से पूरा चरण उसके बदन में लगाती है। सारा बदन उसका धीरे धीरे महीना दिन होते होते कंचन हो गया और आँख का रोशनी भी वापस हो गया। उसके जेठ भी ठीक हो गए। तब सुमित्रा अपने देवरानी और देवर के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती है और कहती है कि देखो तू मेरा छोटी बहन हो और हम तुम्हें अपना बहन स्वीकार करते हैं। तू मेरा देवरानी नहीं, छोटी बहन हो। देखो बहन, तुम्हारे बच्चे पे, तुम पे, तुम्हारे पति पे हम बहुत अत्याचार किए। ना जाने तुम्हारे पति पे हम कितना करनामा किए, तुम्हारा बच्चे पे कितना हम करनामा किए, लेकिन तुम्हारा बच्चे का कुछ नहीं हुआ। कौन सा व्रत करती हो जो कि तुम्हारा बच्चा मरता नहीं है? हम तुम्हारे बच्चे का मरने के लिए इतना उपाय किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं मरा। जब तू घर में नहीं रहती थी तो तुम्हारा बच्चा को मैं पोखरा में डाल दिया, जलती हुई अग्नि में झोंक दिया, कुएं में डाल दिया, जहर पिला दिया, लेकिन तुम्हारा बच्चा मरा नहीं। छोटी वाली कहती है कि दीदी जो भी माता जीवित पुत्री का व्रत सच्चे मन से रखती है उसका बच्चे का बाल बाका नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। इसीलिए मैं जीवित पुत्री का व्रत रखती थी और दान पुण्य करती थी। हर माता मेरे पुत्र के लिए आशीर्वाद दिया करते थे। मैं नहाई खाए के दिन अपने भूखा रह के लोगों को दान देती थी। इसीलिए मेरा बच्चा का कुछ नहीं हुआ और ना होगा। बोली है बहन, अब तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे। छोटी वाली बोली दीदी आप यदि गंगा में डुबकी लगा के भी बोलिएगा कि तुम्हारे साथ रहेंगे तो नहीं, नाग नाग होता है, कैसे विश्वास कर लेंगे आप पे? बोली नहीं बहन, अब हम सुधर गए हैं। बोली सुधर गए तो ठीक है, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, आपको भी संतान होगा। गुरु भाई बहन, आप बड़ी वाली बड़ी पूजा पाठ भक्ति की तो भगवान उसे बुढ़ापा में वो संतान दे दिए और वो भी अपना रट बिनट के जिंदगी बिताई और छोटी वाली जो है सुखी जीवन बिताई, वो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। तो देखिए देवरानी और जेठानी की कथा है। देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद।